तो स्टूडेंट्स, आपने पिछला लेक्चर पढ़ लिया होगा अच्छे से। आगे हम चलते हैं, दैट इज इनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हमें पता है कि मेल और फीमेल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि मेल और फीमेल हम बाहर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन अंदर से भी, यानी कि अगर हम क्रोमोसोम्स के हिसाब से देखें, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो भी मेल और फीमेल, ह्यूमन मेल और फीमेल डिफरेंट है। मेल के पास होते हैं 44 सोमैटिक बॉडी के, यानी कि सिंपल बॉडी के क्रोमोसोम, और होता है एक एक्स और एक वाई 6 क्रोमोसोम। ऐसे ही फीमेल के पास होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, दोनों एक्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका क्रॉस बनाकर देखें कि मेल के पास एक्स वाई है और फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो मेल जो है उसकी गमीट्स बनेंगे, यानी कि फॉर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई होगा। ऐसा क्यों? प्लीज स्विच ऑफ माइक जिसका भी ऑन है। मेल जो है अपने जब स्पर्म बनाते हैं, हमें मालूम है कि स्पर्म बनाने के लिए, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस अब पढ़ लिया है, स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस होती है, और मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ। यानी कि ये एक्स वाई क्रोमोसोम वाला 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम वाला मेल जो है वो जब मियोसिस करेगा, स्पर्म बनाएगा, तो उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा, यानी कि 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। ऐसे ही फीमेल का भी रहेगा, एक ओवम के अंदर 22 प्लस एक्स और दूसरे के अंदर भी 22 प्लस एक्स, क्योंकि फीमेल के पास एक जैसे ही है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद गर्ल बनेगी या बॉय बनेगा, इसके चांसेस क्या है? चलो अगर हम देखें कि ये फर्स्ट वाली ऑप्शन है, 22 प्लस एक्स जो है 22 प्लस एक्स से मिलता है, तो क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि एक गर्ल। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये वाला 22 प्लस एक्स जो है ये वाले 22 प्लस एक्स से करे, तो भी क्या बनेगा? अगेन सेम कॉम्बिनेशन 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि गर्ल। अब थर्ड लेकर देखते हैं, 22 प्लस वाई अगर इस 22 प्लस एक्स से कंबाइन करता है तो 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि क्या बनता है? बॉय। और फोर्थ ऑप्शन कि अगर ये कंबाइन करता है 22 प्लस एक्स के साथ, तो अगेन 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि एक बॉय। यानी कि 1 and 1 2, 4 में से 2 बॉय हो सकते हैं और 2 गर्ल हो सकते हैं, यानी कि 50-50% चांस है हर बार फर्टिलाइजेशन का कि या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। और ये कौन सा गैमीट, एक्स वाला या वाई वाला, किसके साथ फ्यूज करेगा, ये नेचर के हाथ में, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हर बार फर्टिलाइजेशन में चांसेस हैं 50% बॉय होने के और 50% गर्ल बनने के। लेकिन एक बहुत ही गलत चीज, एक बहुत ही गलत धारणा, एक बहुत ही गलत सोच जो है हमारी सोसाइटी में है, और उसमें जो है मैन जो है उनको मैन डोमिनेटेड सोसाइटी माना जाता है, और वुमेन को हमेशा ब्लेम किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो इस इनइक्वालिटी में बिलीव करते हैं, और फीमेल चाइल्ड होने की वजह से वो लोग जो है, जो कपल है वो सेपरेट हो जाता है। अब इसमें अगर हम कहें कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग तो ऐसे नहीं है, मैंने बहुत से एजुकेटेड लोग भी ऐसे देखे हैं, इवन की डॉक्टर्स भी ऐसे देखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, एमडी एमएस डॉक्टर्स भी ऐसे देखे हैं, जो गर्ल चाइल्ड, अगेन 2 या 3 गर्ल चाइल्ड होने की वजह से दोनों सेपरेट हो गए हैं, और इसके लिए ब्लेम किया गया है वुमेन को। जबकि साइंस ये कहती है, बायोलॉजी ये कहती है कि वैसे तो दोनों में से कोई भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चांस फैक्टर है वो हमेशा ही फर्टिलाइजेशन में रहता है। अब कौन सा वाला
क्रोमोसोम किसके साथ मिलेगा ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। एक्स होगा या वाई होगा, दोनों एक्स होंगे, दो एक्स वाई होगा, ये कोई नहीं बता सकता। और ना ही इनकी जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाने में ही कोई ऐसी कोई चीज है जिससे कि हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकें। फिर भी अगर हम जरूरी है कि हमें किसी पे इल्जाम लगाना ही है, ब्लेम करना ही है, तो इट शुड बी मेल पार्टनर जिसको ब्लेम किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास दो अलग तरह के क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल के पास तो हमेशा ही एक्स एक्स एक तरह का ही क्रोमोसोम होता है। वो एक्स वाई यानी कि बॉय बनाने में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, एक्स एक्स यानी कि गर्ल में भी। तो फीमेल का रोल तो इसमें है ही नहीं, तो ब्लेम किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी जरूरी करना ही है तो इट शुड बी द मैन हु शुड बी ब्लेम्ड। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो हमेशा वुमेन को ही ब्लेम करती है। बायोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो फीमेल्स आर सुपीरियर। सोसाइटी में जो मर्जी हो, लेकिन नेचर ने, भगवान ने फीमेल्स को सुपीरियर बनाया है, फीमेल्स की बॉडी को कॉम्प्लेक्स बनाया है और इतना कैपेबल बनाया है कि वो एक न्यू लाइफ को बना सकती है, जो कैपेबिलिटी और किसी के अंदर नहीं है। तो इसीलिए बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो वुमेन का रोल ज्यादा है, वुमेन का सिग्निफिकेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आवर सोसाइटी। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाले क्वेश्चन जो हैं ज्यादातर सीबीएसई में बहुत बार आता है, अनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस के बारे में, कि हु शुड बी ब्लेम्ड और व्हाई वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड्स ऑल द टाइम। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में इस तरह से लिखना है, मैंने नोट्स में अकॉर्डिंगली आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एमटीबी। एमटी की फुल फॉर्म है मेडिकल termination of pregnancy। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि मेडिसिन से या डॉक्टर की हेल्प से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी कि प्रेगनेंसी का एंड कर देना इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये, इसके लिए एक एक्ट बना था इन द ईयर 1971 कि एक जो है किसी भी फीमेल को आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर एबॉर्शन कराना है तो उसको स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, और इससे कम की भी अगर प्रेगनेंसी है तो वो भी, इससे कम की भी प्रेगनेंसी है तो उसको भी जो है टर्मिनेट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट जो लॉज बने हुए हैं, बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं कि ये क्यों टर्मिनेशन कराया जा रहा है। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री जानते हैं, ये सारा काम जो है सबने सुना होगा, फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड क्या है? फीमेल फिटिसाइड है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आप चेक करें अल्ट्रासाउंड के थ्रू या और भी टेक्निक से हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि अंदर जो यूट्रस के अंदर जो फीटस बन रहा है वो फीटस मेल है या फीमेल है, और अगर वो फीमेल है तो उसको खत्म कर देना, दैट इज एमटीपी। पहले क्या होता था, ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? अभी जो है अब हम देखते हैं मेल फीमेल जो सेक्स रेशियो है वो डिस्टर्ब है, मेल ज्यादा है, फीमेल कम होती जा रही है। राजस्थान में तो ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन पंजाब में भी कोई अच्छी नहीं है ये कंडीशन। ये सारा फीमेल फिटिसाइड वाला, ये सारी जड़ शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई एम्स से। 50s-60s में क्या होता था कि एम्स में एक नया उन्होंने तरीका देखा। उस टाइम पे क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लगातार बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। इंडिया जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जूझ रहा था, और इसका मेन कारण क्या देखा गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? एम्स में रिसर्च की गई कि इंडिया में पॉपुलेशन अचानक इतनी क्यों बढ़ने लगी है, क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो वहां पर उन्होंने रिसर्च कर ये कंक्लूड किया कि मोस्टली और सबसे बड़ा कारण क्या है? मेल चाइल्ड, कि हर एक को मेल चाइल्ड चाहिए, बॉय चाहिए, बेबी बॉय चाहिए, गर्ल नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे क्योंकि ऐसी दवाइयां और ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो लोगों के फर्स्ट फीमेल हुई, उसके बाद दे अगेन ट्राई फॉर मेल, सेकंड फीमेल हुई, थर्ड फीमेल हुई, एंड समवन हैव फोर्थ फीमेल। आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी 7 8 8 8 12 15 15 भाई बहन होते थे, तो दे कीप ऑन गोइंग फॉर अ मेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड के चक्कर में
पॉपुलेशन जो है हमारी एक्सप्लोजन की कगार पर आ गई। तो एम्स में एक तरीका अपनाया गया, वहां पर ये कहा गया कि अगर आपके पास एक फीमेल बेबी है और फीमेल जो है वो दोबारा प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि उसके मेल ही हो, तो हम उसका जो है चेक करके बता देंगे, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन करके बताएंगे। जो अभी आप हर जगह देखते हो बिल्कुल बैन है, जहां भी अल्ट्रासाउंड कराने जाओ वहां लिखा होता है इतने लिंग निर्धारण टेस्ट नहीं होता, यहाँ पर लिंग निर्धारण नहीं किया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये तब जो है ओपन थी। एम्स में ये टेस्ट जो है खुलेआम किया गया कि अगर आपका सेकंड चाइल्ड फीमेल है तो हम उसको अबॉर्ट भी कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब मान लो अगली बार आप प्रेग्नेंट होते हैं और आपके पास मेल चाइल्ड है, तो आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर लो, आप टेस्ट करवा लो। तो ये चीज धड़ल्ले से चली। अब जिनके पास एक फीमेल नहीं भी थी, जिनका फर्स्ट चाइल्ड था, उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी चेक कराया, सेक्स डिटर्मिनेशन कराई और देखा कि फीमेल है तो चलो इसको अबॉर्ट कर दो। तो ये चीज जो है, ट्रेंड जो है, इंडियंस ने इसको बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया। अब हुआ क्या, इतनी ज्यादा फीमेल फीटिसाइड हुई, फीमेल फीटस को इतना मारा गया, हर कोई मेल रखना चाहता था, इस चक्कर में मेल और फीमेल की सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो गई। कई स्टेट्स ऐसी आई सामने जहां पर मेल ज्यादा थे, फीमेल्स जो है वो कम थी। अब भी कई जगह ऐसा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन जो है, हमारी ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन करने लगेगी, क्योंकि फीमेल नहीं होंगी तो रिप्रोडक्शन कैसे होगी। फिर इस चीज को ओवरकम करने के लिए जब देखा गया कि पॉपुलेशन तो कंट्रोल हुई नहीं, लेकिन बदले में मेल और फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तो 1971 में इसके लिए एमटीपी लॉ बनाया गया, जिसके लॉ के अंदर ये कहा गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बताती हूँ मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है। पूरी प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। 1 to 3 मंथ्स, पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद 4 से 6 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7 से 9वां महीना थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को अबॉर्शन कराना है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग जो है रीजन होना चाहिए उसके पास कि वो ये क्यों करवा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास एक फीमेल है और आप जो है 3 मंथ से पहले पहले अगर आप कह रहे हैं कि अबॉर्शन करवाना है, तो भी बहुत सारे कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ ये चीज हो जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से एंटर करके सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीमेल एंटर हो गई है और वो अबॉर्शन चाहती है, तो उसके लिए उसको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा, और वो ऑर्डर सिर्फ एक ही कंडीशन पे मिलता है कि अगर फीटस जो है वो एबनॉर्मल है, या फीटस के बढ़ने से अगर ये फीटस मदर के अंदर रहा तो मदर की जान को खतरा है। ठीक है, मदर जो है वो की डेथ हो सकती है, या वो बहुत बीमार पड़ सकती है अगर वो ये फीटस को अपने अंदर रखेगी। तो सिर्फ इसी कंडीशन में सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो भी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से ये अबॉर्शन जो है वो अलाउड है। लेकिन इससे नीचे, अब 3 मंथ ही क्यों, हमने जब फीटस की डेवलपमेंट देखी थी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 12 वीक्स या 3 मंथ्स तक बन जाते हैं गॉनेड्स। गॉनेड्स यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पता चल सकता है 12 हफ्ते के फीटस में कि वो मेल है या फीमेल है। तो अगर 12 हफ्ते प्रेगनेंसी को हो गए हैं और उसके बाद कोई अबॉर्शन के लिए आता है तो वो सस्पेक्ट है, उसकी इमीडिएटली पुलिस रिपोर्ट भी की जा सकती है। तो इस तरह से अबॉर्शन की जो है हिस्ट्री जो है वो ये स्टार्ट हुई। लेकिन अब जो है ये कंप्लीटली जो है इसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। हर महीने जितने भी अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर्स हैं उनमें एक प्रॉपर कम से कम 15-20 पेजेस का एक फॉर्म भरवाया जाता है फीमेल से, जिसका अल्ट्रासाउंड होता है, और उसकी डेक्लेरेशन होती है कि उसने ना डॉक्टर से पूछना है, अगर वो पूछेगी भी कि ये मेल है या फीमेल है तो ये भी लॉ के अगेंस्ट है, ये भी एक क्राइम है कि अगर आप डॉक्टर से पूछते हो कि मुझे बताओ कि क्या है, मेल है या फीमेल है, और अगर डॉक्टर इस चीज को डिक्लेयर कर देता है, डिस्क्लोज कर देता है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होता है, इमीडिएटली वो सेंटर जो है वो सील हो जाता है। ठीक है, तो इतने सख्त लॉ के बावजूद भी लोग फीमेल फीटिसाइड जो है वो करवाते हैं।
एमटीपी जो है वो दो तरह की होती है बेसिकली। एक होता है अबॉर्शन या एमटीपी स्पॉन्टेनियस, और एक होता है थेराप्यूटिक। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अचानक से हो गया, अपने आप हो गया, उसमें आपने कोई रोल नहीं प्ले किया, कुछ भी नहीं किया, दैट इज स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में क्या होता है कि 4 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है, तो जो फीटस होता है या जो हमारा अभी एम्ब्रियो, फीटस तो भी उसको नहीं कहेंगे, एम्ब्रियो ही कहेंगे। एम्ब्रियो इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो लिक्विड जो है कभी भी आसानी से बॉडी के बाहर वजाइना के थ्रू जो है कभी भी निकल जाता है। तो कितनी बार ऐसे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि फीमेल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हैं, और उनका जो है अबॉर्शन जो है वो हो जाता है। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन बेटा। हाँ जी, बैठे हैं सभी या सो गए? जाग रहे हो? आई एम बैक। जागते हैं मैम। यस हाँ जी, जागते हैं आप? मैम। ये यस मैम सुस्ती से कौन बोलता है? साहिल है या अरविंद है? नेटवर्क पे करके होता है। अच्छा, नेटवर्क करके। नेटवर्क। जो भी बहाना लगाना है, जो भी इल्जाम देना है, सब नेटवर्क पे दे दो, खत्म करो काम। किसी की कोई गलती होती ही नहीं है, ना टीचर की गलती है। आपकी भी आवाज ऐसे ही आ रही है अब। अच्छा, बताओ भाई मुझे सभी, क्या मेरी आवाज ऐसी आ रही है, रुक रुक कर आ रही है? यस मैम। सही आ रही है। सही आ रही नहीं मैम सही है। कभी कभी आती है, रुक रुक। यस मैम। यस मैम। है? हम अबॉर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो 4 वीक्स का जो फीटस होता है या जो एम्ब्रियो होता है, कभी कभी वो अबॉर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी जो पेशेंट है या जो फीमेल है उसको पता ही नहीं चलता, अननोइंगली। मतलब उसको जो है एक मेंस्ट्रुएशन हुआ, अगले मेंस्ट्रुएशन जो उसको 4 हफ्ते बाद होना है, 28 दिन बाद होना है, उसी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के साथ ही लिक्विड फॉर्म में वो एम्ब्रियो भी बाहर निकल जाता है, और उसको पता ही नहीं होता कि उसका अबॉर्शन हो गया। इस तरह के अबॉर्शन जिसमें किसी का कोई रोल नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। दूसरी तरह का अबॉर्शन होता है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मींस जिसमें कुछ ना कुछ मेडिकल जो है असिस्टेंस दी गई है। मेडिकल असिस्टेंस मतलब किसी तरीके से दवाई दी गई है, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कोई स्मॉल सर्जिकल कुछ तरीका अपनाया गया है मेडिसिन की, जिसमें असिस्टेंस यानी कि हेल्प ली गई है, दैट इज थेराप्यूटिक अबॉर्शन। थेराप्यूटिक अबॉर्शन जो है 20 वीक्स तक किया जा सकता है, लेकिन आफ्टर 12 वीक्स इट्स वेरी रिस्की। फीमेल के लिए बहुत ही रिस्की हो जाता है। अगर 12 वीक से ज्यादा बड़ा फीटस है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण डेथ भी हो सकती है, और इसको बहुत ही अच्छे किसी हायर सेंटर पर ही ये किया जाता है। हालांकि ये अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया था स्पेशल कंडीशन में इसको जो है किया जा सकता है, कि अगर इस फीटस के वजह से फीमेल की जान को खतरा है, या ये फीटस को कोई ऐसा बीमारी है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं, और वो सारी जिंदगी मोहताज होकर रहेगा, या वो पैदा होने के बाद कुछ समय ही रह पाएगा, मर जाएगा। अगर ऐसी कोई बीमारी डिटेक्ट होती है, तो उस केस में थेराप्यूटिक अबॉर्शन जो है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जो है वो किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है एमटीपी की? ये प्रोसीजर जो है क्यों बने? मेडिसिन से भी हो सकता है, सर्जिकल भी है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एम्ब्रियो ये चलता है। सबसे पहला जो है इसके एडवांटेजेस क्या है? टू गेट रिड फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, अगर किसी की फैमिली कंप्लीट है, दे वांट 1 और 2 चाइल्ड, तो अगर फिर भी प्रेगनेंसी होती है तो उनके लिए ये थेराप्यूटिक अबॉर्शन जो है एक तरीका है कि वो इतने बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते, इतने बच्चे नहीं पाल सकते, तो वो अबॉर्शन करवा रहे हैं। सेकेंड जो है इट इज टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर बिना कॉन्ट्रासेप्शन के सेक्स किया गया है और चाइल्ड के लिए अगर कपल तैयार नहीं है या जो भी है,
तो भी अबॉर्शन जो है वो किया जा सकता है। अगर किसी भी कारण से प्रेगनेंसी जो है वो हार्मफुल है फॉर मदर और चाइल्ड, तो भी ये अबॉर्शन जो है वो किया जा सकता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस पर बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। इस चैप्टर में से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। अभी जो प्रेजेंट लेटेस्ट आया था ना पैटर्न, उसके हिसाब से इसमें से आपको सिर्फ 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मैम आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में, एक बार दोबारा से बताना थर्ड पॉइंट से। यस मैम। अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, रिड मतलब छुटकारा पाना, मतलब वो प्रेगनेंसी जो है अगर नहीं चाहिए थी मींस अगर जो बेबी है उसका खर्चा उठाने को नहीं तैयार है, प्रिपेयर्ड नहीं है पेरेंट्स की खर्चा उठा सकते हैं, तो उस केस में। दूसरा है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर किसी भी वजह से जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं किए गए हैं, जो हमने पीछे में सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे, अगर वो नहीं यूज किया और जो कपल है वो नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन उन्होंने जो है क्वाइटस के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज किए, तो उस केस में अबॉर्शन किया जा सकता है। या किसी भी कारण से प्रेगनेंसी अगर चलती रही तो मदर या चाइल्ड दोनों में से किसी की भी जान को अगर खतरा हो तो भी अबॉर्शन जो है वो किया जा सकता है। ये इसके फायदे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस भी नियरली सेम ही है, यही पॉइंट्स आएंगे। टू गेट रिड फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए और ह्यूमन पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए जो है अबॉर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो है ये सब चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं है। इवन कि एजुकेटेड होने के बाद भी हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम लोग जो है मेल्स को अच्छा मानते हैं, बेटर मानते हैं देन फीमेल्स। बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा है। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में हो तो वहां आप देखेंगे कि जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया होता है कि आपके पास मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। ठीक है, तो अबॉर्शन करवाना है तो वो उनको कोई ऐसा नहीं होता कि हमने फीमेल चाइल्ड या इसको खत्म करना है। अगर उनको नहीं चाहिए, अनवांटेड है, तो वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। तो वहां स्पेशली लिखा जाता है, लोग बेबी की डिलीवरी से पहले ही लोग तैयारी करके रखते हैं कि मेल है तो उसके कपड़े, इवन कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अपनी मर्जी से वो तैयारी नहीं करते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिलता, पहले हॉस्पिटल से लोग जो है वो स्पेशल एक टीम जाती है मदर और फादर के घर पे, वो जाकर चेक करते हैं कि क्या आपके घर में बच्चे को रखने के लिए सारा सामान है, जैसे कॉट जो झूला होता है वो, और छोटी छोटी और चीजें, बच्चों के कपड़े, एवरीथिंग, हर चीज क्या आपके पास है, क्या आप इतना कमा रहे हो कि आप उस बच्चे का खर्चा उठा पाओगे, तो वो आपको बेबी देते हैं घर ले जाने के लिए। अगर उनको लगता है आप अच्छे से नहीं कमा रहे हो, आप बच्चे की देखभाल नहीं करोगे, तो वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है उस बेबी को कि अब हम इसकी केयर हम करेंगे, क्योंकि आप इसको पाल नहीं सकते, आप पहले कोई अच्छी जॉब ढूंढो, जब आप इसका खर्चा उठाने लायक होगे तो आपको आपका बच्चा वापस मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब में? पंजाब में नहीं, फॉरेन कंट्रीज में। पंजाब में तो पूछना ही नहीं, घरों में डिलीवरीज हो जाती है, दाइयां कर जाती है। कई लोग तो बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं बनवाते। जो आपके सामने सेंसस के सामने जो डाटा आता है ना कि इतनी पॉपुलेशन है, उसके अलावा पता नहीं कितनी पॉपुलेशन और होती है, लोग बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं बनाते। और इवन चलो मैं वैसे तुम्हें बताती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं जब लुधियाना में थी ना, तो जब डिलीवरीज वहाँ करते थे, तो अगर जैसे किसी से पूछा पेशेंट से, हाँ जी पहले बच्चे हैं, तो व्हाट शी यूज्ड टू रिप्लाई, वो क्या कहते थे, हाँ जी 3 लड़के हैं। हाँ 3 लड़के हैं जी, ठीक है, बात खत्म। अगर बाद में जब मैं नई थी प्रैक्टिस में, फिर धीरे धीरे समझ में आया, जब उनसे खोल के पूछो लड़कियां हैं, हाँ 5 लड़कियां भी हैं, उनको तो वो अपने बच्चों में गिनती ही नहीं है। ठीक है, मेरी मेट्स भी। मैम फिर हाँ बोलो। मैम फिर उन बच्चों को पैसे
पता कैसे लगता है कि उनका फादर कौन है? फादर कौन है? उनको पालते तो हैं लेकिन उनको काउंट करना नहीं मंजूर उनको, लड़कियों को। मतलब अगर उनके घर लड़की हुई है तो ये उनके लिए बेइज्जती की बात है, तो वो उनको काउंट ही नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे हैं। मतलब पालते तो हैं उनको जैसे जैसे करके, वही 11, 12, 13 साल में शादी कर देते हैं, बस इन्होंने कौन सा पढ़ाना लिखाना होता है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उनको एक्सेप्ट करना भी कि मेरे पास लड़कियां भी हैं, उनको बच्चा भी नहीं गिनते। इवन की बाहर अगर जैसे जाके न्यूज देते हैं ना, पहले नर्स देती थी, अब डॉक्टर खुद देते हैं, तो मैं जाके बोलो कि हाँ जी अगर गर्ल चाइल्ड हुई है तो वो क्या बोलते थे, वो बोलते हैं पत्थर हुआ है, और अगर बॉय हुआ है तो कहते हैं जी हुआ है, मतलब कोई जीवित लिविंग चीज है, और गर्ल है तो वो पत्थर है। ऐसे सोचते लोग, छोड़ के भाग जाते थे, हॉस्पिटल का बिल नहीं पे करते थे क्योंकि गर्ल हुई है। और सेकंड गर्ल वो तो कभी वेलकम नहीं होती। ऐसे लोगों में बहुत गंदी मेंटालिटी है लोगों की। लेकिन वहां पर फॉरेन कंट्रीज की मैं आपको बात बता रही कहाँ हूँ, पे मैम? अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ऐसा नहीं है। वहां की पॉपुलेशन भी ठीक है, और वहां पर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आफ्टर 3 मंथ्स आपको बता दिया जाता है कि मेल है या फीमेल चाइल्ड है आपका, और आप उसके लिए प्रॉपर अपनी तैयारी करके रखो, इवन कि उसके कपड़े खाने पीने का सारा इंतजाम करके रखो। उनके तो बहुत कुछ होता है, कार में अगर बिठाना है तो पीछे जो है उसकी अलग से सीट होनी चाहिए, बेबी सीट खरीदो। आप आगे अपनी गोदी में लेकर नहीं बैठ सकते हो बच्चे को। मेरा बेटा तो 6.5 साल का हो गया, वो अभी भी कार में मेरी गोदी में बैठता है आगे। ऐसा वहां पे ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से अलाउड ही नहीं। तो कितना अच्छा सिस्टम है वहां पर, और बहुत हद तक वहां पर इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस देखा जाता है। फीमेल्स की सेफ्टी भी ज्यादा है। हम लोग इतना ऐसे करते हैं, अनइक्वालिटी भी है और फीमेल्स की सेफ्टी भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग मेरे मतलब नोन में भी रिसेंटली आए थे, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, वो भी इस वजह से सेपरेट हुए क्योंकि सेकंड गर्ल चाइल्ड हो गई। बहुत हैरानी की बात है। तो आप लोग यंग बच्चे हो, आपने आगे जाकर फ्यूचर जो है हमारे कंट्री का आप लोग हो, तो आप लोग इन सोचों से ऊपर उठो, दूर रखो इन सोचों को अपने आप से। इंटेलिजेंस में किसी भी काम में जेंडर बायस कोई रोल नहीं प्ले करता। जो इंटेलिजेंट है, जो कर सकता है, जो करने का जज्बा रखता है, वो कर लेता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके सोच को बदलने के लिए, नई जनरेशन की सोच को बदलने के लिए ऐसे टॉपिक्स डाले गए हैं। चलिए लास्ट थोड़ा सा रह गया टाइम, पूरा करते हैं। ड्रॉबैक्स। एमटीबी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कि नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि एक जो नॉर्मल फीटस है, हम उसको जो है खत्म कर रहे हैं, तो एक तरह से ये एक जो है इनह्यूमन एक्टिविटी है। इंसानियत वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, काइंडनेस वाली बात नहीं है कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दें। ये गलत है इस हिसाब से। एमटीपी की एक ड्रॉबैक है ये, ह्यूमैनिटी बेसिस पर, इंसानियत के नाते। दूसरा जो है, जितने भी अबॉर्शंस होते हैं ज्यादातर वो होते हैं इलीगल। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन कई डॉक्टर्स एक हैवी अमाउंट के लिए लाखों में पैसे ले लेते हैं और ये अबॉर्शन कर देते हैं। ठीक है, उसमें चाहे फीमेल की जान को खतरा हो, चाहे ये इनह्यूमन हो एक्टिविटी, कुछ भी हो, वो पैसों के लिए ऐसा काम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सोशल जो है इविल भी है हमारे सोसाइटी में, कि अगर ऐसे अबॉर्शन चलते रहे तो लोग जो है उनकी माइंड में, दिमाग में उनके ये चीज और बैठ जाएगी कि मेल बेटर है और फीमेल जो है वो वर्स्ट है, अगर ऐसे ही अबॉर्शंस चलते रहे। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं एमटीपी के। कल से हम मैम एमटीपी का ड्रॉबैक सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है? एमटीपी का ड्रॉबैक